गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू रिमारो कोचिंग एकेडमी। आज आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं एक जबरदस्त ट्रिक्स जो कि है स्क्वायरिंग से रिलेटेड। अगर आप कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन ले रहे हो, नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में या एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह में ये ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि एमसीक्यू होता है और टाइम आपके पास कम होता है। तो ये ट्रिक्स अगर आप सीख जाओगे, स्क्वायरिंग ट्रिक्स, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करें इंस्टेंटली, बड़े बड़े नंबर का, तो आप आसानी से कर सकते हो, इंस्टेंटली आंसर कर सकते हो। अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन मतलब एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके लिए फायदेमंद है। जैसे आपकी क्लासेस में जिस भी स्टैंडर्ड में आप हो, आपके रेगुलर कोर्सेज में भी रिक्वायरमेंट होती है इन सब चीजों की। लेकिन फर्स्ट कैसे करें, तो फर्स्ट कैसे करें ये इस वीडियो में आप देख पाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे ट्रिक्स आपको सिखाया जाएगा। सेम साम के अलग अलग ट्रिक्स सिखाया जाएगा, जो भी आपको आसान लगे अब वो यूज करना। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को आगे। हमने इस वीडियो में सारे ट्रिक्स को समझाया है और वीडियो की एंड पे जाके हमने क्या किया, एक ही सांप को लिया और चारों ट्रिक्स उसके ऊपर अप्लाई किया ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी रहे और चारों में से आप चूज कर सकते हो कोई भी एक ट्रिक जो आपको इजी लगे। इसलिए वीडियो की एंड तक देखिएगा ताकि वो वाला पोर्शन पार्ट आपको दिखे, आप उसमें से सीख जाओ कि कौन सा ट्रिक बढ़िया है। तो पहले आपको सिखाते हैं ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 सीखने से पहले हमको ये ध्यान में रखना है, हम जो ये ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं ये अलग अलग कैटेगरी में, मतलब नंबर्स जो भी हम ले रहे हैं स्क्वायर करने के लिए, पहले देखेंगे 10 के आसपास है, 100 के आसपास है, 1000 के आसपास है, 10,000 के आसपास है, किसके आसपास है, मतलब 1 एंड सम जीरोस, किसके आसपास ये नंबर है वो देखेंगे। तो पहले तो पास वाले, इसके पास वाले नंबर ले लेते, इससे कम ले लेते, इससे कम क्या है, जैसे मान लो 9 ले लेते, हाँ, और इससे ज्यादा एक ले लेते 12 ले लेते, इससे कम ले लेते 97, और इससे ज्यादा ले लेते 103, इससे कम ले लेते 99 मान लो 8, और इससे ज्यादा ले लेते 102 ले लेते। ठीक है, अब आते हैं इसका स्क्वायर कैसे करें। 9 का स्क्वायर, तो 9 10 से कितना कम है, 1 कम है, जितना कम है उतना माइनस कर दो। तो 9 से 1 माइनस करने पे कितना आएगा, 8 आएगा, और जिस नंबर को हमने माइनस किया उसका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसमें आते हैं, ये 10 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना, तो 2 ऐड कर दो, हो गया 14। अब 2 जिसको ऐड किया उसका स्क्वायर कर दो, 4, ये हो गया। तो हमने ये देखा अगर कम होता है, जितना कम होता है उतना माइनस कर दिया, और जिस नंबर को माइनस किया उसका स्क्वायर किया। अगर ज्यादा होता है, कितना ज्यादा है, 10 से 2 ज्यादा है, तो 2 को ऐड कर दिया और फिर जिस नंबर को ऐड किया उसका स्क्वायर कर दिया। ये सिंपल ट्रिक है। अब आते हैं सेम ट्रिक यहाँ कैसे अप्लाई करें। सेम 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 माइनस कर दो, 94, सेम ट्रिक, और फिर इसका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, 3 का स्क्वायर 9 है। अब एक चीज हमें ध्यान में रखना है, जिस नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस नंबर का जब स्क्वायर करेंगे ना, तो अगर 10 वाले केस है, अगर 10 वाले केस, 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो जिस नंबर को हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो उस नंबर में 1 डिजिट होना चाहिए। अगर 2 डिजिट हो जाता है तो राइट वाला फर्स्ट डिजिट हम कंसीडर करेंगे। क्या मैंने बोला, अब बता देता हूँ अभी। ये तो 1 जीरो, ये 2 जीरो वाला नंबर है, 100 के साथ 2 जीरो है, तो 2 डिजिट वाला नंबर आना चाहिए इस नंबर को स्क्वायर करने पे। लेकिन इस नंबर को स्क्वायर करने पे एक ही डिजिट आया है, तो हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, तो 97 का स्क्वायर हो गया ये। अब आते हैं ये, इस ज्यादा कितना है, 3 ज्यादा है, ऐड कर दो, कितना है, 106, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कर दिया हमने, 9 हो गया। सेम 2 डिजिट नंबर है तो 0 पुट कर दिया, 2 डिजिट नंबर, 2 जीरोस है ना, इसलिए 2 जीरो आना चाहिए इस नंबर, मतलब 2 डिजिट आना चाहिए इस वाले नंबर को स्क्वायर करने पे। और अगर 4 होता मान लो यहाँ, तो 4 होता तो 16 लिखते, तब 0 पुट करने की जरूरत नहीं होती, 2 डिजिट होता। ठीक है, अब आते हैं इसमें 998,000 से कितना कम है, 2 कम है, 2 माइनस कर दो, 996। अब 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर करने पे 4 होता है। अब जो है यहाँ देखना है 3 जीरोस है ना, तो जिस भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको स्क्वायर करने पे 3 डिजिट वाला नंबर आना चाहिए। लेकिन हमारा आया 4, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो और ऐड कर देंगे। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट, हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर कितना है, सॉरी ज्यादा कितना है, 2 ज्यादा है, तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे, 1004 हो गया।
इसका स्क्वायर करेंगे कितना आया, 4 आया। लेकिन क्योंकि ये 30 वाले नंबर के पास है, मतलब 1000 के पास है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ 2 जीरो ऐड करेंगे, 3 डिजिट आना चाहिए, तो ये हो गया स्क्वायर। अब हम आते हैं इसमें, जैसे मान लो बड़ा नंबर हमें कंसीडर करना है। अब ये तो आया 1 डिजिट, इसमें 15 वाला नंबर का स्क्वायर करना है। धीरे धीरे करके मैं और बता रहा हूँ बड़े नंबर्स का। 15 का करना है, तो 15 कितना 10 से ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ऐड कर दो। 15 प्लस 5 कितना हो गया, 20 हो गया। अब 5 स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। तो अब यहाँ रूल क्या है, जैसे 10 है ना, तो जिस नंबर को ऐड किया हमने यहाँ और उसका स्क्वायर करके ये मिला है ना, तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा ना, उसमें से सिर्फ एक ही डिजिट लेंगे, क्योंकि एक 0 है, इसलिए एक डिजिट लेंगे, ये डिजिट लेंगे। और ये वाला क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ कैरी फॉरवर्ड होने पे ऐड हो जाएगा, 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, तो 2 2 आंसर हो गया 2 2 5। यहाँ लिखते, यहाँ भी ऐसे ही कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे मान लो 109 कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, ऐड कर दो, कितना हो गया 118, और 9 स्क्वायर कितना हो गया 81। तो यहाँ 2 जीरोस वाला नंबर है ना, 2 डिजिट है, दो डिजिट आ गया, तो यहाँ 0 पुट करने की जरूरत नहीं है हमें। पहले यहाँ 1 डिजिट आया था, लेकिन क्योंकि ये 2 जीरो वाला नंबर है, तो 2 डिजिट हमें चाहिए इस साइड में, इसको स्क्वायर करने पे, तो यहाँ नहीं था इसलिए 0 पुट किया, और यहाँ आ गया इसलिए हमने लिख लिया। अब हम ले लेते एक और नंबर, जैसे ये, जैसे मान लो ये, तो इससे ये 10 से कितना ज्यादा, 20 10 से कितना ज्यादा, 13 ज्यादा है, तो 13 ऐड कर दो, इसके साथ कितना आता है 6 और 3। उसके बाद रूल क्या है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर 169। अब और एक रूल क्या है, ये 10 के पास वाला नंबर है ना, तो 10 में कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम सिर्फ 1 डिजिट कंसीडर करेंगे, और इसके लेफ्ट साइड वाले नंबर जो है ना, इधर ले आएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाए, तो क्या लिखेंगे इसको, ऐसे 9 6 1। तो ये हमने ऐसे करके लिख दिया। अब हम ऐड कर देते 2 and 5 to 9, तो 13 स्क्वायर कितना हो गया 5 to 9, ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं हम ऐसे करके, कोई भी नंबर हो, आप जैसे मैंने बोला कि अगर नंबर 10 के आसपास वाला नंबर कोई भी, मैंने बोला 47 का नंबर स्क्वायर करना है, तो 47 किसके पास वाला नंबर है, 10 या 100, 10 के पास, ऑब्वियसली ज्यादा पास, तो हम क्या करेंगे 47 को ये करेंगे, 47 कितना ज्यादा है, 37 ज्यादा है, ये ऐड कर दिया, कितना हो गया 4 and 8 84। उसके बाद रूल क्या है, इसका स्क्वायर करना है, यहाँ लिखेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये ट्रिक तो बाकी नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज ध्यान किया, 10 100 या 1000 के आसपास वाला नंबर है तो इजीली कैलकुलेट हो जा रहा है। लेकिन ये ट्रिक अगर बड़े नंबर पे अप्लाई करेंगे, तो क्या है, दूसरा उस नंबर पे जो दूसरा स्टेप आता है, जैसे अब यहाँ आया 37 का स्क्वायर करना है। अब फिर वही प्रॉब्लम कि अगर 47 का स्क्वायर निकालना है तो 37 का स्क्वायर करना है, प्रॉब्लम है 37। अब फिर आप लग जाओगे 37 का स्क्वायर निकालना, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए बाकी नंबर्स का कैसे करना है, इसके लिए अलग ट्रिक है। तो वो जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2, वो भी सारे नंबर्स, इवन ये सारे नंबर जो मैंने लिया है, ये सारे नंबर जो कैलकुलेट किया है, सबके लिए यूज होगा। तो ट्रिक नंबर 2 हम सीखने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज तो एक बार मैंने कर दिया ऑलरेडी, तो फिर भी ये 1000 वाला मैं एक बार बता देता हूँ। 1000 वाला तो ऑलरेडी ये तीनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। 100 10 100 या 1000 के आसपास वाला नंबर है कि नहीं, जो भी नंबर है, अगर मैं 587 बोलूं, 587 किसके पास है, 1000 के पास है या 100 के पास है, 1000 के ज्यादा पास है, तो ये वाला हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट। अगर 500 से नीचे है, 499 तक है, तो 100 के आसपास हम कंपेयर करके ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि बड़े नंबर का जो स्क्वायर करना है, वो कोई भी नंबर अगर इनके आसपास ना हो, एकदम नजदीक ना हो नंबर, नजदीक वाले नंबर, जैसे मैंने ये ले लिया, इसके नजदीक वाले नंबर 991 से लेके 109 तक, ये नजदीक, मैं नजदीक से यही समझा रहा हूँ, ज्यादा नजदीक जो है ये 91 से लेके 109, ये 9 से लेके 90 तक, ऐसे वाले नंबर्स का स्क्वायर आप इजीली कर सकते हो ये इस ट्रिक से। बाकी नंबर का भी आप कर सकते हो, टेंस वाले प्लेस में भी आप बहुत सारे नंबर ऐसे कर सकते हो, लेकिन जब ऐसे नंबर आ जाता है तब आप थोड़ा प्रॉब्लम फेस करते हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक दूसरा ट्रिक यूज करते हैं, ट्रिक नंबर 2। अब ट्रिक नंबर 2 क्या है, ट्रिक नंबर 2 में हम देखेंगे ये ट्रिक भी सभी नंबर के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, लेट्स से
5 and 4, 5 and 4 54। अब 5 का स्क्वायर कितना है, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर करना है ना। 5 का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर है 25। इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना है 6, सॉरी दूसरा ट्रिक, ये जो मैं अभी ट्रिक दिखा रहा हूँ ना, ये सिर्फ 2 डिजिट वाले पे यूज होगा। अब एक और ट्रिक दिखा रहा हूँ जो कि 3 डिजिट वाला और 2 डिजिट वाला सब में यूज हो रहा है। तो ये ट्रिक नंबर 2। 4 स्क्वायर कितना है, 4 स्क्वायर 16 हो गया। पहले इसका स्क्वायर किया हमने, फिर इसका स्क्वायर किया, उसके बाद स्टेप क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। 5 4 जा 20, 22 जा 40। अब हम क्या करेंगे, ये 5 and 1 2 डिजिट वाला नंबर है ना, जैसे वो 10 वाले नंबर जो थे, जैसे हमने कॉन्सेप्ट यूज किया 1 डिजिट हमने रखा राइट साइड में, ऐसे ही यहाँ करेंगे 1 डिजिट रख के, बाकी ये वाला नंबर जो है ना कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 6 यहाँ रख के इसको कैरी फॉरवर्ड किया, 1 आया। फिर क्या किया हमने, ये आया ना, फिर इसके साथ इसको कैरी फॉरवर्ड किया, 9 आया, और फिर आया ये 2। तो पास वाले नंबर जो है हम ऐड करेंगे, तो ऐसे करके आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब ऐसे करके कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे मान लो 36 करना है। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना है 9 है, 6 का स्क्वायर कितना है 36 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, 18 2 36, ये आ गया ना। तो रूल क्या है, पहले 1 डिजिट को हम छोड़ देते, इन दोनों को ऐड करते, 6 से कितना हो गया 9, और फिर इन दोनों का प्लस करते, कितना हो गया 69 and 3 9 12। तो ये आ गया इसका स्क्वायर। अब ये हो गया 2 डिजिट के लिए। पहले वाला ट्रिक जो मैंने सिखाया था वो तो सारे नंबर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो 4 डिजिट वाला नंबर हो, 5 डिजिट वाला नंबर हो। 5 डिजिट वाला नंबर होता है तो आप 10,000 के आसपास नंबर है कि नहीं वो कंसीडर करोगे। 6 डिजिट वाला है तो 1 लाख के आसपास है कि नहीं वो देखोगे, और सेम कॉन्सेप्ट सेम ट्रिक आप यूज करोगे जैसे कि ट्रिक 1 पे हमने अप्लाई किया। ये ट्रिक 2 है 2 डिजिट नंबर के लिए। जैसे पहले हमने देखा था 2 डिजिट बड़े नंबर जो होते हैं उनका स्क्वायर करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, वो पहले वाले ट्रिक से। तो इसलिए 2 डिजिट बड़े नंबर्स अगर होते हैं 2 डिजिट में, तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर। अब हम दिखाते हैं ट्रिक 3 जो कि सारे नंबर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ले लेते कोई भी एक नंबर, जैसे मान लो कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ 7 1। तो ट्रिक 3 में क्या है, ट्रिक 3 हमें देखना है ये जो नंबर है ये नंबर किसके आसपास है। 712 किसके आसपास है, 712 किस 0 वाले नंबर के आसपास है, ये 700 के आसपास है। 700 के पास है ना, तो ये हम क्या करेंगे, 700 का 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे क्रॉस। 700 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है। अब क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे दोनों, कितना हो गया 724। फिर जिसको ऐड किया उसका स्क्वायर कर दो 144, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28 और 61 50। अब करना क्या है, 700 उसके पास वाला नंबर है ना 712, 700 आपने बोला 700 के पास, 700 में कितने जीरो से, 2 जीरो से, तो 2 जीरो से, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 नंबर को रखेंगे और एक क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो हमारा नंबर आएगा 506 81944। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। अब हम देखते हैं अगर 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर मान लो, मैंने बोला 75, ठीक है। अब 75 ये किसके पास वाला नंबर है, 70 के पास वाला नंबर है, 70, तो 7 यहाँ लिखते हैं। याद रखना जिसके पास वाला नंबर है 70 हो, 80 हो, 100 हो, 100 सॉरी 700 200 300 400, ऐसे कुछ भी जिसके पास भी हो, या 50 60 70 80, जिसके पास भी 0 वाला नंबर, जिसके पास ये नंबर्स है ना, 0 नहीं लिखना है हमें, सिर्फ वो नंबर लिखेंगे, 0 छोड़ के आगे वाला डिजिट हम लिखेंगे, ठीक है। अब ये 70 के पास वाला है, 7 लिख दिया हमने। 70 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 ऐड कर दिया हमने, तो कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। अब 80 हो गया। अब यहाँ किसको हमने ऐड किया, 5 को ऐड किया ना, 5 to 25, 5 का स्क्वायर कर दिया 25। सेम रूल हमने वहाँ अप्लाई किया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 और यहाँ हो गया 25। अब देखना ये है कि 70 के साथ 70 में एक 0 होता है, 1 0 होता है ना, इसलिए 1 डिजिट हम कंसीडर करेंगे और बाकी इसको कैरी फॉरवर्ड करवा देंगे। तो क्या हो जाता है 5 6 0 + 2 2 और 5, तो 75 का स्क्वायर हो जाता है 5624।
ऐसे करके हम किसी भी 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो किसी भी डिजिट वाले नंबर्स का हम कोई भी नंबर हो कितने भी डिजिट वाला नंबर हो हम आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम सीखते हैं ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 में क्या है, कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट, ये मैंने ऑलरेडी एक दूसरी वीडियो में शेयर करा हुआ था, तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे करें। अब मान लो 15 है, 15 का स्क्वायर हमें पता है नॉर्मली, बट फिर भी 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, मैंने ले लिया मान लो 85 ले लिया, मैंने ले लिया 125 ले लिया। तो ऐसे नंबर्स का कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे करें। तो पहले तो ये देखें यूनिट प्लेस में 5 है, तो पहले 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 है, 25 सब नंबर्स के लास्ट में 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 5 को छोड़ के जो डिजिट बचा है ना उसका हम क्या करेंगे, जो डिजिट बचा है उसके साथ हम 1 ऐड करेंगे। तो 1 के साथ 1 ऐड करेंगे, कितना हो गया 2 हो गया। फिर उस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, ये आ गया 2 to 5 इसका स्क्वायर। अब इसको इसके साथ 1 ऐड करो, 2 के साथ 1 ऐड करेंगे, कितना हुआ 3, 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6। अब ये 3 आया, 3 के साथ 1 को आप ऐड करो, 4 होता है, 4 3 जा 12। 8 आ गया, 8 के साथ 1 ऐड करो, 9 हुआ, 8 9 जा 72। 12 हुआ, 12 के साथ 1 ऐड करो, तो 1 ऐड करने पे 13 होता है, और 6 156। तो ये हो गया हमारा स्क्वायरिंग ट्रिक। कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 5 हो तो आप ये यूज कर सकते हो। तो 2 ट्रिक मैंने दिखाया जो कि सारे नंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं, और 2 अलग ट्रिक जो ट्रिक नंबर 2 एंड ट्रिक नंबर 4 जो है वो स्पेसिफिक केस में होता है। ट्रिक नंबर 2 होता है 2 डिजिट नंबर के केस में, और ये 4 होता है सिर्फ वही नंबर जिसके लास्ट में 5 है। तो हो आप ये ट्रिक यूज करके आसानी से सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। अब कोई भी एक नंबर ले लेते हैं और उसी नंबर के ऊपर चारों ट्रिक अप्लाई करते हैं। हमारे जो चारों ट्रिक थे उसमें से 2 ट्रिक ऐसे थे जो सारे नंबर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और 2 ट्रिक ऐसे थे, ट्रिक नंबर 2 और 4। 2 था 2 डिजिट नंबर के ऊपर अप्लाई करने के लिए, और नंबर 4 ट्रिक 4 था उस नंबर के लिए अप्लाई करने को जिस नंबर के पीछे 5 है, लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस में 5 है, वैसे नंबर पे आप वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। तो चारों ट्रिक अप्लाई करने के लिए कोई एक 2 डिजिट नंबर ले लेते ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी रहेगी और समझ में आ जाए ट्रिक में एक्चुअली है क्या। लेट्स से मैं ले लेता हूँ 35, ठीक है। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 में क्या था, ये था कि जो भी नंबर आप लेते हो पहले तो देखो ये 10 के पास है, 100 के पास है, किसके पास है। तो ये है 10 के पास है, 100 के पास नहीं है, दूर है, 10 के पास है। तो 10 के पास है तो 10 से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, ओके, जितना ज्यादा है उतना हम ऐड कर देते हैं। कितना हो गया 60 हो गया, लिख लेते हैं यहाँ 60 हो गया ना। अब क्या करेंगे, जिसको ऐड किया उसका स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। अब इसमें से ये तो पूरा नंबर है नहीं, अब इसमें एक चीज ध्यान आपको रखना है, क्योंकि 10 के साथ आपने कंपेयर किया कि 10 से ज्यादा कितना है या कम कितना है, ऐसे कंपेयर किया। तो 10 में कितने डिजिट, कितने जीरोस है, 1 0 है ना। तो इसमें से एक ही डिजिट को हम रखेंगे, बाकी 2 डिजिट को इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैसे लिखेंगे फिर, 6 to 5 को ऐसे लिखेंगे, 5 इधर रख दिया और 6 to 5। अगर हम ऐड करें तो 2 राइट। तो ये आ गया हमारा ट्रिक 1 से, ट्रिक 1 यूज करके 35 का स्क्वायर। अब ट्रिक 2, ट्रिक 2 में क्या था, ट्रिक 2 में ये था स्क्वायर करना है ना, ये नंबर जो है इसका स्क्वायर करो आप 9, इसका स्क्वायर करो कितना है 25, और इन दोनों का, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30। अब हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस वाला नंबर छोड़ के बाकी ये जो नंबर है ये इसके साथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और ये इसके साथ ऐड, मतलब ये इसके साथ ऐड करेंगे, ये इसके साथ ऐड करेंगे। कितना हो गया, ये 5 आ गया, इधर कितना आ गया 0 + 2 2, और 9 3 कितना हो गया टोटल 12। तो यह आ गया हमारा ट्रिक 2। अब हम देखते हैं ट्रिक 3। ट्रिक 3 देखते हैं, ट्रिक 3 क्या था हमारा, ट्रिक 3 था ये 35 ले लेते हैं। ये था कि हमें देखना है ये वाला नंबर किसके पास है, 0 वाला नंबर ऐसा कौन सा है जिसके पास है, ये 30 के पास है ना, 30 के पास है, 30 के पास है तो 30 0 हम लिखेंगे नहीं, 3 ही लिखेंगे। और कितना ज्यादा है 30 से, 5 ज्यादा है ना, 5 ऐड कर देते, कितना हो गया 40, हम लिख लेते 40।
और जिसका हमने जो नंबर ऐड किया है ना उसका स्क्वायर करना है हमें। 5 का स्क्वायर कितना है 25। अब ये देखना है ये जो 30 है, जो 30 के पास है ना 35, तो 30 में 1 0 है इसलिए 1 डिजिट हम कंसीडर करेंगे, बाकी ये वाला डिजिट इधर आ जाएगा। तो इसका पहले इक्वल निकाल लेते कितना है 120 है और इधर 25। अब क्या करेंगे 1 डिजिट रख के इधर आ जाएगा 2, इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम देखते हैं कितना आ गया 5 0 एंड 2 कितना हो गया 2 और ये 2 1। तो ये है ट्रिक 3। ट्रिक 4 में क्या था, ट्रिक 4 में ये था जो भी नंबर अगर लास्ट में 5 है तो ट्रिक 4 हम अप्लाई करते हैं। उसमें कैसे करते, पहले 5 का स्क्वायर लिख लेते 25, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है ना उसके साथ हम 1 ऐड करते हैं। तो 1 ऐड करने पे कितना होता है 3 + 1 4 होता है। तो 4 3 जा कितना है, और 4 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है कितना है 12 है। तो ऐसे करके ये चारों ट्रिक है जो आप देखो T1 T2 T3 T4 एक ही शाम के ऊपर मैंने चारों ट्रिक अप्लाई किया। इसमें से जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। ट्रिक 1 एंड ट्रिक 3 सारे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। ट्रिक 2 एंड ट्रिक 4, ट्रिक 2 डिजिट के लिए है, ट्रिक 4 हो गया हमारा वही नंबर जिसके पीछे 5 है। बस ये ध्यान में रखना है, कैरी फॉरवर्ड वाले केस ध्यान में रखना है। इधर जो है हमने क्या रखा 10 के पास वाला नंबर है ना, तो जैसे ये नंबर आता है जैसे 25 स्क्वायर हमने किया है, जो ऐड हम करते हैं या जो सब्ट्रैक्ट करते हैं इस वाले में क्या है ध्यान ये रखना है। इस वाले में ट्रिक 1 में ये चीज ध्यान रखना है, जिसको हमने ऐड किया अल्टीमेटली उसका हम स्क्वायर करते हैं ना, हम देखते हैं 10 से ज्यादा 10 या 100 1000 इससे ज्यादा क्या है, ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो प्लस कर दिया, कम है तो माइनस कर दिया। और उसके बाद स्टेप क्या है, जिसको हमने प्लस किया या माइनस किया उसका स्क्वायर करना है। हमने कर दिया स्क्वायर, फिर उस स्क्वायर में से पूरा नंबर को लेना है या कुछ डिजिट एक ही डिजिट को लेना है या 2 डिजिट को लेना है। अगर ये मेन नंबर 10 के पास है, 10 में 1 0 है इसलिए 1 उसमें से 1 डिजिट लेंगे और 2 डिजिट इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे इस केस में हमने किया सिर्फ 5 को इधर रखा और बाकी 2 को इस साइड में ले आए। अब अगर ये 100 के पास वाला कोई नंबर होता तो हम क्या करते, और अगर ऐसे ही आता 625 तो 25 को उधर रखते और बाकी जो भी होता इस साइड में ले आते कैरी फॉरवर्ड करके। अगर 1000 के साथ कंपेयर करते या 1000 के पास वाला नंबर होता तो हम क्या करते, हम ऐसे ही करते 1000 में 3 डिजिट है, 3 डिजिट को इधर रखते और बाकी अगर कुछ होता तो इस साइड में ले आते। तो ऐसे ही कंसिडर करना है आपको ट्रिक 1 में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। ट्रिक 2 में देखा जाए सेम चीजें हैं, यहाँ भी हमने ये देखा ये 2 डिजिट वाला नंबर है ना, 2 डिजिट आप मान लो 10 के आसपास 10 से कंपेयर कर लो आप, 10 से 10 2 डिजिट तो 1 0 है, तो 1 0 इसलिए 1 डिजिट हम इधर राइट साइड में रखेंगे। 1 0 राइट साइड मतलब 1 डिजिट है ना, तो 1 डिजिट जो है यहाँ से वो हम राइट साइड में रखें, बाकी जो है ना इसके साथ वाला जो नंबर है वो कैरी फॉरवर्ड करके इधर ले आएंगे। इसका रूल है 2 डिजिट जितने भी 2 डिजिट आप करो सबका यही है, 1 डिजिट को एक ही डिजिट को आप इधर रखोगे और बाकी चाहे कोई भी नंबर हो 78 74 56 कुछ भी नंबर हो तो यही रूल है। 5 को 1 प्लेस को इधर रखना है एक डिजिट को और बाकी जो भी रहता है इधर कैरी फॉरवर्ड करके आप ले आओ और ऐड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। ट्रिक नंबर 3 में क्या है ध्यान रखने लायक, ये है कि जिस नंबर के पास ये नंबर है, ये 30 के पास हमने बोला नंबर है, 30 में 1 0 है, इसलिए जब हमने 30 के पास है ना नंबर, तो 30 के पास अगर नंबर है तो हमने क्या किया 30 के पास 30 से ज्यादा कितना है 5 ज्यादा है तो उसको ऐड किया और फिर जितना हमने ऐड किया उसका स्क्वायर किया। अब उसमें से दोनों को लेना है, एक को लेना है, हमने एक ही को लिया, क्यों, क्योंकि ये नंबर 30 के पास है और 30 में 1 0 है, तो 1 0 है मतलब 1 डिजिट लेना है और बाकी जो भी होगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये कैरी फॉरवर्ड ये चीज ये कॉन्सेप्ट सब में यूज हो रहा है, आप ध्यान रखो, ठीक है। और ये तो इजी है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें डायरेक्टली आप यूनिट प्लेस वाला नंबर जो है आप ये कर देना है, स्क्वायर कर देना और 10 प्लेस वाला नंबर जो है उसके साथ 1 ऐड करो और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, बस हो गया। तो ऐसे करके आप किसी भी नंबर का सॉल्यूशन आंसर इंस्टेंटली निकाल सकते हो। मजा आया ना ये सारे ट्रिक्स? तो अगर अच्छा लगे तो आप जल्दी से फटाफट अभी कमेंट करो कि बहुत बढ़िया, और लाइक करो, शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। ये मैंने इसलिए बताया सारे ट्रिक ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी रहे।